रूस और यूक्रेन के युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो गई है। कई शहर शमशान में तब्दील हो गए हैं। सड़कों पर लाशें बिछी हुई है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेन का नक्शा बदल कर रख दिया है, लेकिन ये खूनी जंग अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि रूस ने फिर से गोलाबारी तेज कर दी है। रूस उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है। रूस ने रविवार को यूक्रेनी शहर खार्किव के एक रिसोर्ट पर 2 मिसाइलें दागी। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 25 लोग घायल हो गए। दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी अपने पैर पीछे हटाए बिना मोर्चा संभाले खड़ी है, लेकिन अब यूक्रेनी सेना के पास हथियारों की कमी हो गई है। रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है। अप्रैल में अमेरिकी संसद यूक्रेन को करीब $60 अरब की सैन्य सहायता देने के लिए एक बिल पारित कर चुकी है, मगर हथियारों की सप्लाई में समय लग रहा है, जिससे यूक्रेन की स्थिति नाजुक हो गई है। हथियारों की कमी की वजह से पिछले कुछ महीनों के दौरान यूक्रेनी सेना मिसाइल हमलों को रोकने में कई बार विफल रही है। खार्किव शहर को रूसी मिसाइल हमलों से भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर वक्त रहते यूक्रेन को अमेरिकी हथियार मिल गए तो क्या वो रूस को जवाब दे पाएगा। दरअसल अमेरिका की सैन्य मदद मिलने से यूक्रेन में युद्ध की तस्वीर काफी बदल जाएगी, क्योंकि यूक्रेनी सेना के पास हथियार और गोला बारूद खत्म हो गया है। उसके बावजूद भी यूक्रेनी सेना पीछे नहीं हट रही है। सैन्य थिंक टैंक यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के बर्लिन स्थित वरिष्ठ शोधकर्ता गुस्ताव ग्रेसिल का मानना है कि जब तक यूक्रेनी सेना विशाल रूसी सेना की क्षमता को घटा नहीं पाएगी, उसके लिए इस हमले का जवाब देना बहुत मुश्किल है। यूरोप, रशिया एंड यूरेशिया प्रोग्राम के निदेशक मैक्स बर्गमन का मानना है कि यूक्रेन हवाई प्रतिरक्षा के लिए जरूरी हथियारों की कमी से भी वह जूझ रहा था। अमेरिकी सहायता से यह कमी जल्द ही पूरी हो जाएगी, लेकिन हथियारों का अभाव होने के कारण जरूरी है कि यूक्रेन रूस की सेना की क्षमता को कम करे। पिछले 2 सालों में अमेरिका ने यूक्रेन को $40 अरब की सहायता दी है। अब $60 अरब की अमेरिकी सहायता का यूक्रेन में युद्ध पर गहरा असर पड़ेगा। $60 अरब का यह सहायता पैकेज काफी बड़ा है। अब इस विशाल पैकेज की मंजूरी के बाद अमेरिका सीधे अपने हथियार निर्माता कंपनियों से हथियार खरीदकर यूक्रेन को सौंप सकता है। अमेरिकी सहायता पैकेज में पैट्रियट मिसाइल और हाइमार रॉकेट की मदद मिलेगी। अब यूक्रेन के सामने चुनौती है कि वह इन अत्याधुनिक हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को अपनी सेना में भर्ती करे। इसके लिए यूक्रेन ने एक नए कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सेना में अनिवार्य भर्ती के लिए न्यूनतम आयु को 27 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष कर दिया जाएगा। यूक्रेन को उम्मीद है कि वो 5 लाख लोगों को सेना में भर्ती कर पाएगा। ऐसे में अमेरिका से सैन्य मदद मिलने के बाद यूक्रेन को इस युद्ध में काफी मजबूती मिलने की संभावना है, लेकिन ये मदद जल्दी नहीं मिली तो यूक्रेन की सेना को रूसी सेना के सामने घुटने टेकने पड़ सकते हैं।